किसने कौन सी गलती किया है और उसका परिणाम उसको क्या मिला है। तो इसीलिए इतिहास बताया जाता है। तो 9 स्कंद तक तो डायरेक्ट उनको जो है किसी की कथा सुनाया ही नहीं गया। 9 स्कंद मतलब 3 दिन तक मतलब निरंतर सुखदेव ने जो कथा बताया, किसकी कथा बताया, ऋषि मुनियों की कथा बताया। इसीलिए इसका नाम है भागवत। भागवत शब्द का एक अर्थ अभी व्यास जी बताए थे शाम को। भागवत का एक अर्थ होता है दास, सेवक, भक्त। भक्तों का चरित्र जिसमें निरूपण किया गया हो, भक्तों का चरित्र जिसमें बताया गया हो, भक्तों का चरित्र जिसमें दान किया गया हो, उस ग्रंथ का नाम क्या है, भागवत। उस ग्रंथ का नाम क्या है, भागवत। तो ये भक्तों का चरित्र है। तो 3 दिन तक सुखदेव ने परीक्षित जी को क्या, किसका चरित्र बताया, भक्तों का चरित्र बताया। क्यों भक्तों का चरित्र क्यों बताया, क्योंकि भैया एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में गए और उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु आप रहते कहां हो। नारद जी ने प्रश्न किया भगवान से कि भगवान ये बताइए आप रहते कहां हैं। तो भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, नाहं वसामि वैकुंठे। कहां कह रहे हैं, कहां रहता हूं मैं, नाहं वसामि वैकुंठे। एड्रेस क्या है, पता क्या है भगवान से मिलने का, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै। नाहं वसामि वैकुंठे, भैया हमारा निवास बैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी ने सोचा होगा कि जो है बैकुंठ में भगवान हमेशा रहते हैं तो चलो वहीं मिल करके आते हैं। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं, भैया ये हमारा हमेशा का निवास स्थान नहीं है। नाहं वसामि वैकुंठे, हमेशा मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, बैकुंठ में हमेशा मैं नहीं रहता हूँ। तो आप कहाँ रहते हैं, योगिनां हृदयेन वै। अच्छा तो निश्चित है आप योगियों के हृदय में रहते होंगे, क्योंकि योगी लोग हमेशा ध्यान लगा करके और उसके बाद भगवान का भजन करते रहते हैं। तो कहा योगिनां हृदयेन वै, मैं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूं। कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ते। तो भगवान आप रहते कहां हैं फिर। नारद जी ने कहा फिर आपका एड्रेस क्या, पता क्या है, मद्भक्ता यत्र गायन्ते। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे भक्त जहां पर मेरा कीर्तन क्या करते हैं, मेरा भजन क्या करते हैं, मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः, मैं वहां पर निवास करता हूं। तो नाम संकीर्तनम यस्य, इसीलिए जब कोई पंडित जी लोग कहीं पर कुछ भागवत करते हैं, कथा करते हैं, कुछ भी मांगलिक कार्य करते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, भगवान का स्मरण किया जाता है। देखो आप गाड़ी खरीद करके लाते हो, गाड़ी में आप किसकी पूजा करते हैं, आप गाड़ी लेकर के आते, गाड़ी में देखो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, तो गाड़ी में आप किसकी पूजा करते हैं, लोहे की करते हैं, तारे की करते हैं, या इंजन की करते हैं, किसकी पूजा करते हैं आप गाड़ी में। गाड़ी में पूजा किसका किया जाता है, उस जो रास्ते में चलने वाली वो कार है, उसके अंदर हमारा विश्वास क्या है, परमात्मा ही इसी को चला रहा है। मतलब उस यंत्र में हमको विश्वास है कि उस यंत्र का मालिक कोई है, उस यंत्र का मालिक कोई है। इसीलिए हम उस गाड़ी की पूजा नहीं करते हैं, उस गाड़ी में अधिष्ठित देवता जो है उसकी पूजा करते हैं। तो मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, जहां हम
भगवान का भजन करते हैं, जहां भगवान का कीर्तन करते हैं, वहीं पर भगवान का निवास रहता है। जहां पर भगवान का भजन होता है वही भगवान का निवास होता है। ये जरूरी नहीं भगवान हमेशा मंदिर में ही मिलेंगे। आगे नारद जी की कथा है, जो कथा इतनी विलक्षण है तो उस कथा में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में करना क्या चाहिए। अभी शाम को जब व्यास जी कथा बता रहे थे तो उसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कथा उन्होंने बताया था। जब भागवत पुराण नारद जी ने ऋषि मुनियों के साथ में मिल करके हरिद्वार क्षेत्र में भक्ति महारानी को सुनाया तो वहां पर क्या हुआ कि भगवान प्रकट हुए हैं। और कब प्रकट हुए हैं? भागवत शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ही भगवान प्रकट हो गए। क्यों? नाम संकीर्तनम यस्य, क्योंकि जैसे ही भगवान, अभी मैं बताया ना, भगवान यत्र गायन्ति, जैसे ही आप गाना शुरू करते हैं, भगवान का भजन शुरू करते हैं, नाम शुरू करते हैं, तुरंत ही वो आकर के वहां उपस्थित हो जाते हैं। यत्र गायन्ति, क्योंकि आप अगर कोई अन्य काम करते तो उसमें आपको व्यवहार का पालन करना पड़ता है। नाम संकीर्तन करने से कोई भी व्यवहार का पालन नहीं करना पड़ता है। एक बात और है, अगर किसी को बुलाना हो तो आप उसको बोलो कि भैया आप सफेद सफेद कुर्ता पहने इधर चले आओ, तो व्यक्ति समझेगा। किसको बुला? बहुत सारे लोग सफेद कुर्ता पहन करके बैठे हुए हैं,